मेरे बारे में कह रहे थे कि मास्टर हैं, 300 दिन स्कूल नहीं जाते हैं, 65 दिन में क्या करते होंगे। मैं मास्टरों की एक बात बता देता हूं, अगर आपका आदेश हो। देखो साहब, केवल मस्ती के लिए, केवल आपके आनंद के लिए मुझे बुलाया गया है राजस्थान से। मास्टरों की एक बात बता देता हूं, यदि आपका मन हो तो जिस सब्जी को आप 20 रुपए किलो में खरीद के लाते हो, उसी सब्जी को मोल भाव करते 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 कोई 15 रुपए किलो में खरीद के ले आए, समझ लो वो मास्टर। और साहब उसी सब्जी को खरीदते खरीदते मोल भाव करते करते कोई 10 रुपए किलो में ले आए, समझ लो वो हेडमास्टर। और उसी सब्जी को खरीदते खरीदते मोल भाव करते करते कोई 5 रुपए किलो में ले आए, समझ लो वो प्रिंसिपल। और तालियां तो आपकी अब मांगता हूं, शुरू होना चाहता हूं। उसी सब्जी को खरीदते खरीदते मोल भाव करते करते कोई सब्जी वाली को भी घर ले आए, समझ लो शिक्षा मंत्री। मास्टरों की बात कर रहे हैं, कहां चले गए मास्टरों की बात करते करते। और साहब आपके स्कूलों का तो मुझे कोई मालूम है नहीं, मैं तो राजस्थान के स्कूलों की बात बता देता हूं आपको। अभी हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने 8वीं क्लास के एक बच्चे को खड़ा कर लिया, बोलो बता शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था। अब बच्चा तो साहब मारे डर के गिड़गिड़ाने लगा, बोला जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा है। इंस्पेक्टर का दिमाग खराब, बोला मैं तेरा नाम काट दूंगा। बोला जी आप मेरा नाम काट ही नहीं सकते। बोला क्यों। बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं। यहां कैसे बैठा है। बोला जी मैं तो पास के खेत में बकरी चरा रहा था, मास्टर जी ने मुझसे कह दिया इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं चेक करने के लिए, थोड़ी देर बैठ जा। मैं तो बैठ गया। अब साहब इंस्पेक्टर का दिमाग और ज्यादा खराब, सीधा मास्टर जी के पास पहुंचा विधायक जी, और मास्टर जी से बोला ये क्या कर रखा है, फर्जी बच्चे बिठा रखे, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बोला जी आप मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकते। बोला क्यों। बोला मैं इस स्कूल का मास्टर ही नहीं हूं। बोला फिर यहां कैसे। बोला जी मैं तो, मेरे भाई है मास्टर, यहां पर पास के गांव में तेल लेने गए, मुझसे कह दिया था थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना, मैं कोई मास्टर नहीं हूं। सीधे जाके पहुंचे साहब हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर जी ये क्या कर रखा है, बच्चे फर्जी मास्टर फर्जी, मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। बोला जी आप मुझे कर ही नहीं सकते, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर ही नहीं हूं। हेडमास्टर है मेरे बड़े भाई साहब, पास के गांव में जीमने गए, मुझसे ये कह दिया था इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना और ये 10,000 रुपए की गड्डी उनको दे देना। अब मजा लेना, तालियां जो अब तक बजा गए ना, अब जल्दबाजी में बजा गए, असली बात तो अब आ रही है। बोला जी मेरे भाई साहब हेडमास्टर हैं, उन्होंने ये कहा था 10,000 रुपए की गड्डी इंस्पेक्टर साहब को दे देना और जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, अभी तो मैं 10,000 रख लेता हूं, पर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो 50,000 से भी कम में नहीं मानता। किन मास्टरों की बात कर रही। लीजिए साहब, आपसे जुड़ने के लिए मैंने ये सारा काम किया, कविता से अपनी बात जोड़ता हूं साहब, स्वागत, और नोटबंदी से अपनी बात शुरू करता हूं साहब। आप सबको मालूम होगा 8 तारीख को नोट बंद हुए, 8 नवंबर को। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं साहब। 7 नवंबर को मैं एक कवि सम्मेलन में निकला घर से। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने की कोई 1,000-500 रुपए पड़े हो तो दे दे, किराए भाड़े के लिए मैं आऊंगा कवि सम्मेलन में से, तुझे दे दूंगा। बोला मेरे पास तो जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मैं साहब इधर उधर से मांग मूंग के कहीं से ले गया। 8 तारीख को नोट बंद हो गए। 9 तारीख को जब मैं घर लौटा कवि सम्मेलन में से, तो पत्नी मारे डर के और मारे गम के माथा पकड़े हुए बैठी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या बात हो गई। बोलो आपको मालूम नहीं है नोट बंद हो गए। मैंने कहा तो तुझे क्या चिंता है, तेरे पास तो जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। मजा अब लेना, तालियां अब आपकी आनी चाहिए। उसने कहा मेरे पास 1,000 रुपए के 18 नोट हैं। मैंने कहा एक बात बता, 7 तारीख को तेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, 8 तारीख को घर पर मैं नहीं था, ये 9 तारीख को 18,000 रुपए कहां से आ गए तेरे पास।
अब 4 पंक्तियां सुनिए साहब नोटबंदी पर और फिर आपकी तालियों का समर्थन मांगता हूं। नोटबंदी पर एक हाशिका कभी कैसे हंसी निकाल के दे सकता है। स्वागत स्वागत भाई। कि मोदी जी नित नई योजना अभी और भी लाएंगे, मोदी जी नित नई योजना अभी और भी लाएंगे, और यारो दावा है सबके सब उनसे खुश हो जाएंगे। अब तालियां रोक के रखना, कैसे खुश हो जाएंगे। यारो दावा है सबके सब उनसे खुश हो जाएंगे, जैसे नोट पुराने बदले अभी बहुत कुछ बदलेगा। अरे बीबी बदल पुरानी सबको नई नई दिलवाएंगे, बीबी बदल पुरानी सबको। अच्छा, ये जो लोग ताली बजा रहे हैं ना, वो ये भी समझ लें कि मोदी जी ने 1000 का नोट बंद किया था और दुगना 2000 का नोट चालू कर दिया। 40 साल की बीबी बदलेंगे, 80 साल की सौंपेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। और उसके बाद साहब एक और जुमला चला, कैशलेस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल नई बात लेके आया हूं आपके सामने, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कि हम तो कब से बिना कैश देकर सौदा ले आते हैं। आप सब जानते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब कैश देना लेना कुछ नहीं, लेन देन हो जाए। हम तो कब से बिना कैश देकर सौदा ले आते हैं, और मांग मांग कर मर जाए पर कैश नहीं दे पाते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन हम तो, कैशलेस ट्रांजैक्शन हम तो बहुत दिनों से करते हैं, और कुछ अज्ञानी उसको बेमतलब उधार बतलाते हैं। कुछ अज्ञानी। और साहब एक गीत, जिस गीत को मुझे पूरे भारत में चर्चित किया, वो गीत आपके सामने रखता हूं। और भूमिका के लिए केवल एक 5 मिनट का गीत, और अगर आप मुझसे जुड़ गए तो मैं दावा करता हूं मेरा नाम भूल जाएंगे, मैं कहां से आया हूं ये भूल जाएंगे, लेकिन कविता की पंक्तियां आपके जहन में रहेंगी। ये दावा 2 मिनट मेरे गीत के साथ जुड़ जाइए, और फिर उसी हंसी और आनंद के साथ। कोई ज्यादा ज्ञान व्यान की बात नहीं होगी, कोई ज्यादा गंभीरता की बात नहीं होगी। भूमिका के लिए केवल इतनी सी बात कि भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, अगर साहब विधायक जी इस जमाने में हो जाती, आज के इस जमाने में वही की वही कहानी जो उस जमाने में हुई, यदि आज के इस जमाने में हो जाती, तो साहब क्या होता उस कहानी का। वो एक गीत आपके सामने लेकर आया हूं। आप कविता के पारखी लोग हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेशित कीजिए वो गीत आपकी अदालत में। कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब कैसे लेने के देने पड़ जाते यदि वो राम कहानी इस जमाने में होती तो। एक एक पंक्ति पे आपकी तालियां चाहता हूं। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, मायावती दलितों का अपमान मानती। एक एक पंक्ति पर तालियां आनी चाहिए आपकी। अगर कविता की बात कह दी हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बढ़िया भगवान। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, मायावती दलितों का अपमान मानती। और सूपण खाकी जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती।
और तालियां तो अब चाहता हूं आपकी, अगर दमदार बात कह दी हो तो। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती, और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या बदला बूता साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। वाह। रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। चुनावों में, और साहब दावा कर रहा हूं एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, राजस्थान से इतनी धुआंधार पंक्ति लेकर आया हूं आपके आनंद के लिए। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या बदलाव होता साहब? वही बढ़िया डॉक्टर, वाह। कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और साहब इस गीत की सबसे खूबसूरत पंक्ति आपको सौंपता हूं। दादा उदय प्रताप जी हमारे विराजे हुए, कुंवर बेचैन जी विराजे हुए, कविता में कोई नई बात कह दी हो तो कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। अरे स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंतिम स्पर्श जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया, वो आपके सामने रखता हूं कि राम की कहानी, अरे राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। वाह। ये बात है जिसको कहना चाहता हूं कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्ववेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराए आओ नए जमाने में। बहुत बहुत मैं आपके सामने और पढ़ देता हूं, और भूमिका के लिए साहब इतनी बात कहता हूं, विधायक जी आपने बुलाया है, ताली बजा के मान रख लीजिएगा। भूमिका के लिए केवल इतनी बात कहता हूं साहब कि आज हमें वहां गेस्ट हाउस में जो ठहराया गया था ना साहब, क्या बताएं, ये 3 कवित्री जो है ना, 3 कवित्री, इनके लिए अलग अलग कमरा तीनों के लिए, और हम सारे कवि जितने बैठे हुए ना, सारे कवि एक कमरे में।
महिलाओं को इतनी सुविधा, पुरुष इतनी दुविधा में। मेरा तो मन कर रहा है साहब मैं नारी बन जाऊं। अच्छा, मैं नारी बन रहा हूं, आपको मजा आ रहा है? और एक एक तर्क अगर सही दे दिया हो, एक एक बात पर अगर आपका समर्थन मिले तो गीत पढ़ता हूं आपके सामने। सागत सुनाइए। क्यों नारी बनना चाहता हूं इस दौर में? बात में दम हो तो ताली बजाना। कि अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी। सब लोग जब तक ताली नहीं बजाएंगे तब तक इसी तरह से गाता रहूंगा। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और इन दाढ़ी मूछों का क्या डालूं मैं अचार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब क्यों बनना चाहता हूं, एक एक पंक्ति सुन लेना। कि रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूं, और नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। रोज ये जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं ना, उनकी भी यही स्थिति है। रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूं, नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। और रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूं, और नारी देखो हरे को बगल में बिठाएगा। रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूं, नारी देखो हरे को बगल में बिठाएगा। और सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, कोई मेरी ओर नहीं नजर उठाएगा। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। कोई मेरी ओर नहीं नजर उठाएगा। और बननार 16 श्रृंगार जो सजा लिया तो नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। और रोज मजनुओं का करूं मैं शिकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और क्यों बनना चाहता हूं? कि आदमी बेचारा, मैं तो घूमता हूं मारा मारा, कहीं बॉस कहीं घर वाली फटकारती। ये जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं उनकी घरों में यही स्थिति है। आदमी बेचारा मैं तो घूमता हूं मारा मारा, और कहीं बॉस कहीं घर वाली फटकारती। और घर में जो अपनी चलाऊं बात कभी जभी, बेलन से झट बीबी आरती उतारती। और बीबी की जो मानू बात ताने खाऊं दिन रात, बीबी की जो मानू बात ताने खाऊं दिन रात। जोरू का गुलाम मुझे दुनिया पुकारती, जोरू का गुलाम मुझे दुनिया पुकारती। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। जोरू का गुलाम मुझे दुनिया पुकारती। और इससे तो अच्छा होता लड़की कमाल की मैं, अखियों से गोली रोज लड़कों को मारती, अखियों से गोली रोज लड़कों को मारती। मुझको लड़का बनाया बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और अंतिम स्पर्श, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया। हमारे आदरणीय दादा डॉक्टर हरिओम पवार जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इस मंच पर उनका सम्मान हो। ओज के शीर्ष पुरुष में अपने 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वागत है बलराम जी, 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं। क्यों मैं नारी बनना चाहता हूं, असली बात अब आ रही है। कि नारी बन नारी का ही धर्म है निभाना मुझे, और भ्रूण में ना कोई बेटी फिर मरवाऊंगी। अब आपकी तालियां आनी चाहिए इन पंक्तियों पर। नारी बन नारी का ही धर्म है निभाना मुझे, और भ्रूण में ना कोई बेटी फिर मरवाऊंगी। और चूड़ियां पहन घर में ना बैठ कमाऊं कभी, देश के लिए मैं लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी, देश के लिए मैं लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी। और चोर घूसखोर को मरोड़ दूंगी पली में, नारियों की लाज लुटते न देख पाऊंगी। और दुराचारियों की छाती पे चढ़ूं भवानी बन, अरे उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी, उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी।
अरे पापियों में मैं मचाऊं हाहाकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं, अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, ये नारी बनना चाहता है। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।